बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सास की खांसी की वजह से बहू की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। शौहर के सामने खुद तो सास को बुरा भला कह नहीं सकती थी, लिहाजा बहू ने फ़ौरन अपने चंद माह के बेटे को चुटकी काटी जो रोने लगा था, और फिर अपने बेटे का नाम इस्तेमाल करते हुए अपने शौहर से कहा, माँ की वजह से छोटा बार बार उठ जाता है। अगर बच्चे की नींद पूरी ना हुई तो इस शदीद ठंड में बच्चा वैसे ही बीमार पड़ जाएगा। शौहर ने उठकर बीवी के हुक्म की तामील करते हुए माँ को झिड़का, मगर खांसी झिड़कने से कहाँ रुकती है। और फिर बूढ़ी माँ तो टीबी की मरीज़ा थी, लिहाजा उसके बेटे ने उठकर उसका बिस्तर सहन में लगा दिया था। बूढ़ी नातवा माँ अपने जवान पुत्र की मजबूत गिरफ्त में घसीटते हुए सहन में पड़ी टूटी फूटी चारपाई तक आई थी। बेटे ने धक्का देकर माँ को चारपाई पर फेंका था और जगह जगह से फटा हुआ कंबल लाकर माँ के ऊपर डाल दिया था। सहन में सख्त सर्दी थी। दिसंबर की यकबस्ता रातें थीं। ऊपर से टीबी ने बिगड़कर फेफड़ों तक को ज़ाया कर दिया था। खांसी करते करते कई बार सांस रुक जाती थी और पता नहीं कितने कितने लम्हे रुकी थी। कई बार तो उल्टी तक निकल जाती थी। बहू अब अंदर पहले से भी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अब ठंड की वजह से खांसी में वक्फा भी नहीं रहा था। सिवाय इन चंद लम्हों के कब बूढ़ी सास की सांसें भी थमी होती। लिहाजा बहू ने एक बार अपने बेटे को चुटकी काटी जो रोने लगा। बेटे के रोने की आवाज़ पर उसका शौहर भी जाग गया और बहू ने एक बार फिर अपने शौहर से सास की खांसी की शिकायत की कि अब की बार शौहर उठा और आन की आन अपनी माँ के सर पर पहुंचा। चारपाई का एक सिरा पकड़कर खींचा और खींचता हुआ सहन के दूसरे सिरे तक ले गया। माँ बेचारी कहीं रास्ते में ही गिर गई। वापसी पर मुंह अंधेरे जब अपनी चहती बीवी के पास लौट रहा था तो उसका पांव अपनी माँ से टकराया तो मुंह के बल गिरा और माँ के मुंह से बेख्तियार हस्बी अल्लाह के अल्फाज निकले, और साथ ही मुंह से निकला, पुत्र तेनों सट ते नहीं वजी। बेटे ने कोई जवाब न दिया। उठा और एक बार फिर अपनी माँ घसीटने के अंदाज में उठाए हुए ले जाकर बिस्तर पर डाल दिया, जहां उसकी माँ सारी रात ठंड की वजह से खांसते खांसते सुबह तक मर गई और जिस्म ठंड की वजह से अकड़ गया।